हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोहित मेडिकल कॉन्सेप्ट। इससे पहले के लेक्चर में हमने फिजियोलॉजी के एमसीक्यूज कवर किए थे, जिसमें सबसे पहले हमने ब्लड यूनिट कवर किया था, उसके बाद मसल, देन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ फिजियोलॉजी, लेकिन किस यूनिट से? आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम से, या फिर सिंपल भाषा में कहूँ तो रीनल सिस्टम यानी कि किडनी। तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द नॉर्मल जीएफआर इन अडल्ट ह्यूमन इज। अब आप लोग बोलोगे भैया बाकी सब छोड़ो, पहले हम यही बता दो कि जीएफआर क्या है। तो जीएफआर का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। सिंपल सी बात है, हमारी किडनी का फंक्शन होता है ब्लड को फिल्टर करना, भाई उसी से यूरिन बन रही है। अब यूरिन आपने जनरली देखा होगा कि भाई हम दिन भर में देखें तो 1 to 1.5 लीटर जो होती है यूरिन एक्सक्रीट हो रही है, लेकिन जो जीएफआर है मतलब जो फिल्ट्रेट होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बनता है। यानी हमारी किडनी हर एक सेकेंड बहुत सारा ब्लड फिल्टर करती हैं, मीन्स जो भी उसके वेस्ट प्रोडक्ट हैं, उसी चीज़ को बोला जाता है जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और यही हमें बताना कि नॉर्मल कितना होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 100 मिलीलीटर पर मिनट, 900 मिलीलीटर पर मिनट, 120 मिलीलीटर पर मिनट और 140 मिलीलीटर पर मिनट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 120 मिलीलीटर पर मिनट। जो हमारा नॉर्मल जीएफआर है ह्यूमन में, हेल्दी ह्यूमन, अडल्ट ह्यूमन में 120 मिलीलीटर पर मिनट होता है, यानी कि हर मिनट 120 मिलीलीटर फिल्ट्रेट फॉर्म होता है। अब बोलेगे भाई ये इतनी सारी फिर यूरिन? नहीं भाई, सिर्फ वो फिल्ट्रेट है। उसके बाद जो भी न्यूक्लिएशन है या अदर सब्सटेंस है वो फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारी बॉडी में। इसके बाद आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द एंजियोटेंसिनोजिन इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1 बाय। अब अच्छा ये क्या होता है? ये पूरा होता है रीनल सिस्टम, है ना। ये किसका पार्ट है? ये जो हम देख रहे हैं ये रीनल सिस्टम का। इस रीनल सिस्टम में या फिर जक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस का फंक्शन, बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। एंजियोटेंसिनोजिन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है, फिर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा, ये 3 में कन्वर्ट होगा। इस तरीके से जो प्रोसेस है ना वो चलती रहती है। तो होता क्या है कि जो आपका एंजियोटेंसिनोजिन है वो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है। भाई हमें बताना कि कन्वर्ट कौन करवा रहा। देयर आर 4 ऑप्शन, ACE, दूसरा ऑप्शन है एंजियोटेंसिनेज, तीसरा है बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम। दोनों ये एंजाइम हैं। ACE भी एक एंजाइम है, और एंजाइम क्या होते हैं? बायो कैटेलिस्ट, मीन्स जो हमारे अंदर की जो बॉडी है, मेटाबॉलिक प्रोसेस ह्यूमन बॉडी में या अदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको या तो फास्ट करती हैं या स्लो करती हैं, है ना। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प, तो यहाँ भी एंजाइम इन्हीं प्रोसेसेस में हेल्प कर रहे हैं। अब हमें बताना है कि भाई एंजियोटेंसिनोजिन को, है ना, एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन 1 में कौन कन्वर्ट करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ACE। ACE का फुल फॉर्म ही होता है एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ऐसा एंजाइम जो एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करे। इसके अलावा आपको जो एंजियोटेंसिनेज एंजाइम है, ये क्या करता है? आपका जो एंजियोटेंसिनेज एंजाइम है ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। इसके बाद अगर मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊं कि आपका जो ACE था ना, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ACE इज सीक्रेटेड फ्रॉम, मतलब ACE कहाँ से सीक्रेटेड होता है? तो ACE जो आपका है ये सीक्रेट होता है लंग्स से। तो ये थे हमारे इसके बहुत सारे MCQs। इसके बाद आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हार्मोन सीक्रेटेड बाय किडनी। अब बोलोगे भैया हार्मोन क्या? हार्मोन्स होते हैं केमिकल मैसेंजर, जो कि एक सेल से दूसरे सेल तक सिग्नल ले जाते हैं और बहुत सारी फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, इस चीज़ को रेगुलेट करना, बहुत सारी फंक्शनिंग। तो किडनी कौन से हार्मोन सीक्रेट करेगी? कुछ लोग तो यही सोचोगे अच्छा किडनी भी हार्मोन सीक्रेट करती है। बिल्कुल करती है, भले ही लिटिल अमाउंट में करे। ऑप्शन है एरिथ्रोपोइटिन, रेनिन, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम। द राइट आंसर इज बोथ ऑफ देम। किडनी एरिथ्रोपोइटिन भी सीक्रेट करती है और रेनिन भी सीक्रेट करती है।
एरिथ्रोपोइटिन जो कि आपकी प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है ना, मीन्स आरबीसी बनने की जो प्रोसेस होती है उसमें हेल्प करता है। और जो आपका रेनिन है ये उसी में जो रीनल सिस्टम में अभी बता रहा था ना, या फिर जक्स्टाग्लोमेरुलस का फंक्शन उसमें हेल्प करता है, पर्टिकुलरली आपका ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में, हार्ट रेट को रेगुलेट करने में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारा फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज हाइपर ऑस्मोलैरिटी डेवलप्ड इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम बाय हेल्प ऑफ। हाइपर मतलब ज़्यादा, ऑस्मोलैरिटी मतलब सांद्रता। वही जो अभी हम पढ़ रहे थे ना फिल्ट्रेशन, वहीं पर क्या होती है, हाइपर ऑस्मोलैरिटी डेवलप होती है। मीन्स यूरिन कभी भी आप देखना पानी जैसे पतली नहीं होती, वो हमेशा गाढ़ी रहती है। तो इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम इस तरीके से लूप ऑफ हेनले हम बनाते हैं इस तरीके से। तो क्या होता है, मान लो यहाँ से फिल्ट्रेशन कॉन्टीन्यूसली हो रहा ब्लड का, यहाँ से अब जो फिल्ट्रेट हैं वो धीरे धीरे जाते हैं, धीरे धीरे इस तरीके से क्या होता है, फिल्ट्रेट आगे की तरफ जाते रहते हैं। ठीक है, क्या हुआ, फिल्ट्रेट हमने देखा था कि ये था हमारा। तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये होता है, इसे हम बोलते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियम। यहीं पर क्या होती है, हाइपर ऑस्मोलैरिटी, मतलब जो फिल्ट्रेशन वाले आयन होते हैं ना, सोडियम पोटेशियम मान लो यहाँ से आ रहे हैं, वो सब यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। यही हमें बताना है कि कौन करता है डेवलपमेंट। आपका ऑप्शन है बासा रेक्टा, लूप ऑफ हेनले, बोथ ऑफ देम, और डी रहेगा नन ऑफ देम। इसका राइट आंसर हो जाएगा लूप ऑफ हेनले, क्योंकि ये जो मैंने डायग्राम बनाया ना यू शेप में, यही होता है लूप ऑफ हेनले, और ये डेवलप करवाता है हाइपर ऑस्मोलैरिटी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जैसे बासा रेक्टा है ना, इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी हाइपर ऑस्मोलैरिटी, देखो डेवलप तो किसने कर दी, लूप ऑफ हेनले ने। अब इट इज़ मेंटेन बाय, इसे मेंटेन कौन करके रखता है, चार ऑप्शन, बासा रेक्टा, लूप ऑफ हेनले, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज आपका बासा रेक्टा। तो होता क्या है, ये था मान लो आपका लूप ऑफ हेनले, बासा रेक्टा भी इसके बाजू से इस तरीके से रन करता है, और जो यहाँ पर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में ऑस्मोलैरिटी डेवलप होती ना, इन दोनों के बीच में आयन का एक्सचेंज होता रहता है। सोडियम यहाँ से यहाँ जा रहा, तो वाटर यहाँ से यहाँ आ रहा, फिर यहाँ पे वो चीज़ें आपस में एक्सचेंज होती हैं, और जो हाइपर ऑस्मोलैरिटी डेवलप हुई थी, मीन्स सांद्रता डेवलप हुई थी, वो बनी रहती है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरग्लोमेरुलर। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये क्या होता है, इंटरग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल है ना, खाली स्थान GFR, मतलब ये जो मैसेंजियल सेल है अगर इनका कॉन्ट्रैक्शन हो। अब आप बोलोगे भैया पहले यही बताओ, तो देखो क्या होता है, इस तरीके से जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि यूरिन किडनी क्या करती है, फिल्ट्रेशन ब्लड का, वो होता कहाँ है, ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस होता है ऐसी एक टॉप कैपिलरीज, बहुत सारी कैपिलरीज का गुच्छा, यहीं से ब्लड आता है, मान लो इस तरीके से आ रहा है, और इसमें होता है फिल्टर। अब इसमें फिल्टर होने के साथ क्या होता है, इसके बीच में कुछ सेल प्रेजेंट होती हैं, इस तरीके से ऐसी कुछ सेल प्रेजेंट होती हैं। अगर मान लो ये सेल क्या करें, कॉन्ट्रैक्शन करें, जैसे ही सेल कॉन्ट्रैक्शन करेंगी, सिंपल सी बात है, वो धीरे धीरे अंदर की तरफ जाएंगी। जैसे हम कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट दब जाएंगी, तो इसका सरफेस एरिया जो है, जो इतना बड़ा था ना, अब इसका सरफेस एरिया छोटा हो जाएगा। और क्योंकि सरफेस एरिया छोटा हुआ, तो ये एक समस्या आप समझ लो छन्नी है। तो जैसे बड़ी छन्नी में आप छानोगे तो जल्दी जल्दी चाय छन जाएगी या दूध छन जाएगा, है ना। जैसे हमारे घर की छन्नी छोटी सी होती है, लेकिन जो बाहर वाली छन्नी होती हैं, कभी आपने देखा होगा शादी आदि हो रही है या होटलों में कितनी बड़ी छन्नी से छानते हैं, तो उससे ज़्यादा छनेगा। तो यहाँ क्या हो रहा, मैसेंजियल सेल का जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिंपल सी बात है, आपका जो सरफेस एरिया है मेम्ब्रेन का वो छोटा हो जाएगा, और छोटा छन्नी मतलब कम छनेगा, तो जो GFR है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। आपकी किडनीज की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है। फिर से हमारे पास चार ऑप्शन, ऑप्शन ए है न्यूरॉन, ऑप्शन बी है नेफ्रॉन, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम। तो देखो जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन रिलेटेड होता है नर्व से, और ये बेसिक यूनिट होती है आपकी नर्वस सिस्टम की। तो आपका सेकेंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, नेफ्रॉन्स। और नेफ्रॉन्स भी दो टाइप के होते हैं, एक आपका जक्स्टामेड्युलरी होता है और एक कॉर्टिकल, और यही फंक्शन भी बनाते हैं और स्ट्रक्चर, है ना। ये जो पूरा फंक्शन हो रहा है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो हम देख रहे हैं कि ब्लड फिल्टर हो रहा, यूरिन बन रही है, जो हमने हाइपर ऑस्मोलैरिटी देखी,
सब ये नेफ्रॉन ही करते हैं। इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो हमने खुद ग्लोमेरुलस देखा, ये सारी चीज़ें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट हैपेंड टू GFR व्हेन एफरेंट आर्टरियोल्स आर कंस्ट्रिक्ट। आर्टरियोल्स को समझ लो छोटी छोटी आर्टरी, और कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है, मान लो ये है एक नॉर्मल आर्टरी, तो इस आर्टरी का डायमीटर में छोटा हो जाना, ये होता है कंस्ट्रिक्शन, ये जो बीच में छोटा हुआ। और आफरेंट देखना, ठीक है, अब इसको समझाता हूँ मैं, ये है क्या। सिंपल सी बात है, अब भी हमने देखा था कि हमारे पास क्या प्रेजेंट था, ग्लोमेरुलस। पहले मैं ग्लोमेरुलस बना दूँ, ये मान लो हमारा हो गया ग्लोमेरुलस। अब मैंने बताया था ना कि इसमें ब्लड आएगा, तो जो इसमें ब्लड लेके आती है उसे हम बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल्स। ए पहले आए तो एफरेंट समझ लो, और जो इसको लेकर जाएगी वापस से उसे हम बोलते हैं ईफरेंट आर्टरियोल। ई बाद में मतलब जो बाद में आए। तो अगर इसी आफरेंट आर्टरियोल्स का मान लो कंस्ट्रक्शन इस तरीके से हो गया, तो पहले मान लो यहाँ पर आ रहा था ज़्यादा ब्लड, समझ लीजिए कि मान लो 5 लीटर, अब क्योंकि ये पतला हो गया तो 3 ही लीटर हो गया। तो सिंपल सी बात है, आप जितना ज़्यादा पानी डालते उतना ज़्यादा क्षमता मीस GFR ज़्यादा होता, क्योंकि अब यहाँ पर सिर्फ 3 ही लीटर जाएगा, तो फिल्ट्रेशन भी धीरे धीरे होगा, मीस आपका GFR क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एबनॉर्मल प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिया। यूरिया मतलब यूरिन है ना, मूत्र अगर हम हिंदी में बोलें, तो अगर आपकी यूरिया में है ना, यूरिन में क्या हो रहा, यूरिया आ रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं एबनॉर्मल प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन, सॉरी यहाँ पर यूरिया नहीं है, इसे आप लिखें यूरिन। अगर यूरिन में एबनॉर्मल प्रेजेंस है प्रोटीन की, उसे हम क्या बोलेंगे। 4 ऑप्शन है, हीमेट्यूरिया, पॉलीयूरिया, प्रोटीन यूरिया, अनयूरिया। देखो चारों को एक्सप्लेन करता हूँ फिर आंसर बताता हूँ। पहला जो है दैट इज़ हीमेट्यूरिया या फिर हीमेच्यूरिया, है ना, इसे हीमेच्यूरिया भी कई लोग बोलते हैं। हीमेट निकला है ब्लड से, हीमेट मतलब ब्लड, और यूरिया मतलब यूरिन, तो ब्लडेड यूरिन को बोलते हैं हीमेट्यूरिया। ये भी अलग से आ सकता है, मोस्ट IMP है। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ पॉलीयूरिया। पॉली का मतलब होता है ज़्यादा, जैसे पॉलीसैकेराइड है ना, और यूरिया मतलब यूरिन। तो अगर बहुत ज़्यादा यूरियन हो रही है, अगर आपका GFR इंक्रीज है, अगर क्या है आपका GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज है, उसे हम बोलेंगे पॉलीयूरिया। ये भी नहीं होगा। इसके अलावा एक ऑप्शन है अन मतलब एक होता है अन मतलब कुछ नहीं, मतलब यूरिन ही ना निकले, टोटल GFR यहाँ पर रिड्यूस, उसे अनयूरिया। लास्ट में बचता है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन और यूरिया मीन्स अगर आपकी यूरिन में प्रोटीन आ रहा उसे ही बोलेंगे प्रोटीन यूरिया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। मीन्स एबनॉर्मल प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिया इज नॉन एज यूरिन इज नॉन एज प्रोटीन यूरिया। इसके बाद आगे देखते हैं, इसकी स्पेलिंग देख लेना, यूरिया ये वाला आएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज द ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड आर रीएब्सॉर्ब्ड फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल इनटू पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बाय हेल्प ऑफ। देखो ये वाला मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर खाली स्पेस है कि इस तरीके से ये रहा हमारा रीनल ट्यूब्यूल, सिर्फ समझने के लिए, और यहाँ पर ये रही हमारी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। ये डिटेल में नहीं जाओ, बस समझ लो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है ना। ये क्या है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, और ये है हमारा रीनल ट्यूब्यूल। यहाँ से हुआ फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन में गंदी चीज़ें तो गई जिन्हें बॉडी के बाहर जाना है, कुछ अच्छी चीज़ें भी, मान लो यही आपका अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, कई बार सोडियम, वो भी फिल्टर हो जाता है। तो इसे हम बाहर तो नहीं कर सकते बॉडी से, नहीं तो इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसीलिए ये वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, और कहाँ पर रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में, और इसके बाद ये आ जाते हैं हमारे पूरे हार्ट में, और पूरा सर्कुलेशन होता रहता है। तो यही जो रीएब्जॉर्प्शन है आपके अमीनो एसिड और ग्लूकोज का इस रीनल ट्यूब्यूल से पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में, वो किस ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा ना, ये होता है सोडियम को ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। क्या होता है ये होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसमें भी को ट्रांसपोर्ट, को मतलब साथ में, मतलब इसमें सोडियम भी जाएगा, और सोडियम के साथ आपका अमीनो एसिड जाता है, और सोडियम के साथ ही ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर हम देखें तो देखो ऑप्शन आ गया ना,
सोडियम को ट्रांसपोर्ट राइट आंसर हो जाएगा। और भी कुछ ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर सोडियम काउंटर ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब सोडियम तो ट्रांसपोर्ट होगा और उसके साथ मान लो और भी कोई सब्सटेंस है जैसे हाइड्रोजन, लेकिन ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, मान लो सोडियम यहाँ से यहाँ जा रहा तो हाइड्रोजन यहाँ से, इसे काउंटर बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, नॉट द लीस्ट, दैट इज डिक्रीज इन GFR बिलो 110 मिलीलीटर पर मिनट इज कॉल्ड। मैंने बता ही दिया, अगर पॉली मतलब ज़्यादा, अगर ज़्यादा होता तो पॉलीयूरिया होता। ओलिग, ओलिग का मतलब होता है कम या फिर फ्यू, है ना, कम या फिर फ्यू, और यूरिया तो यही हो जाएगा बिलो, मतलब कम यूरिन का निकलना, कम GFR। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा और भी जो कुछ ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर हीमेट्यूरिया है, तो ये ब्लीडिंग इन यूरिन मैंने बताया है ना, और नन ऑफ देम। तो ये थे आज के हमारे वीडियो। इनको जब मैं पर्टिकुलरली एक्सक्रीटरी सिस्टम या रीनल सिस्टम कराऊंगा तो बहुत ही डिटेल में इन सबको कवर कराऊंगा। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आया, इफ़ यू रियली अंडरस्टूड दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे उससे आपके दोस्तों की भी हेल्प होगी। और पढ़ाई ऐसे ही होती है, अकेले से नहीं होता, जितना हम साथ में करेंगे उतना बेटर है। अगर आप लोग वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो थैंक यू सो मच, नमस्कार, आदाब, सलाम, शुक्रिया, सत श्री अकाल। मिलते हैं फिर हम किसी नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।